बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं जवाद यूसुफ हूं और आप सबको अपने ऑफिशियल चैनल में खुश आमदीद कहता हूं। नाजरीन, भारत के लिए पाकिस्तान के साथ रूस और चीन ने खड़ा होने का फैसला कर लिया है। भारत के आईएनएस विक्रांत की जो बड़ी बातें हो रही थी, अब नाजरीन उसके खिलाफ एक ऐसे मिसाइल का टेस्ट किया गया, कामयाब टेस्ट, जो कि आईएनएस विक्रांत के ताबूत में आखिरी कील साबित होगा। बंगाली आर्मी ने जो भारतीय फौजियों का हाल किया वो भी आपको बताएंगे, लेकिन साथ ही साथ एक बड़ी खबर यह भी है कि इजरायली फौज ने एक ऐसी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दी है, एक ऐसी वीडियो लीक हुई है और इजरायली जेल में मौजूद उन कैदियों की वीडियो लीक हुई है जिनके साथ इंतहाई गैर इंसानी सलूक किया जा रहा था। इजरायली फौज का वो आला अफसर जिसने ये वीडियो लीक की है वो कौन है और इस वक्त कहां पर है, कैसी हालत में है, इस हवाले से भी नाज़रीन आपको हम आज बताएंगे। साथ ही साथ चीन की जानिब से तैयारी मुकम्मल कर ली गई है और आपने सुना था कि चाइना का नेवल फ्लीट जो है वो पाकिस्तान की जानिब रवा दवा है। जी हां नाजरीन, रवा दवा तो था और उसको मालदीव्स में वहां की समंदरी हुदूद में देखा गया था, जिसके बाद पूरा भारतीय मीडिया बौखलाहट का शिकार हो चुका था और भारत में एक तूफान बरपा था कि चाइना की नेवल फ्लीट पाकिस्तान के करीब इतना क्या कर रही है। बहीरे हिंद में इनकी जो मूवमेंट है, इट सीम्स लाइक दे आर ट्रैवलिंग टू पाकिस्तान एंड व्हाट कुड बी द मोटिव बिहाइंड दैट। तो वो सवाल थे जो कि बड़ा तंग कर रहे थे भारत को। अब नाज़रीन उस हवाले से एक बड़ी अपडेट आई है, उस नेवल फ्लीट के हवाले से, वो इस वक्त कहां पर है और क्या उस हवाले से बड़ी खबर है जिसने भारत की नींदों को हराम कर दिया है। इस हवाले से भी आज हम अपने इस व्लॉग में डिस्कशन करेंगे। नाज़रीन, सबसे पहले बात करते हैं इजरायली फौज की कैद में एक जो फलस्तीनी कैदी मौजूद था, तो उसके साथ जो इंतहाई गैर इंसानी सलूक किया गया उसकी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। सोशल मीडिया पर नाज़रीन जब वो वीडियो लीक हुई, जिसको अपने हवस का निशाना बनाया गया, जिसके साथ बड़ा जुल्म किया गया, बर्बरियत की गई और बर्बरियत की इंतहा की गई। नाज़रीन, अब आप ये सोच रहे होंगे कि इजरायली हुकूमत ने, इजरायली फौज ने एक्शन जो लिया, जाहिर सी बात है वो अफसरान, वो एहलकार जो कि इस तमाम तर वाक़े में मुलव्विस थे, उनके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई की गई होगी, उनको हिरासत में लिया गया होगा, उनके खिलाफ कोई इक़दामात उठाए गए होंगे, उनके खिलाफ कोई एक्शंस, डिसीजंस लिए गए होंगे। बट अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो यू आर रॉन्ग। नहीं नाज़रीन, ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया गया, बल्कि वो शख्स जिसने इस वीडियो को बनाया और लीक किया, उस शख्स को गायब कर दिया गया है, हिरासत में ले लिया गया है और अभी ये खबरें मौसूल हुई हैं कि वो कैद में मौजूद है। हु वाज दैट नाज़रीन? ये इजरायली फौज की एक जनरल है। जी हाँ, इजरायली फौज की एक जनरल है और यफैत तोमर इनका नाम है, जिन्होंने ये वीडियो बनाई थी, जिनको अभी पहले जो है वो गुमशुदगी की इतलात मौसूल हो रही थी और फिर नाज़रीन उसके बाद जब पता लगा मुख्तलिफ ज़राए से, तो ये खबरें मौसूल हुई कि उनको हिरासत में ले लिया गया है। तो नाज़रीन ये आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी की जा रही है, बुनियादी इंसानी हुकूक की, कि वो जिसने आवाज़ उठाई उसी को कैदो बंद की सोबतें बर्दाश्त करना पड़ रही हैं। जिसने गैर इंसानी हुकूक के खिलाफ आवाज़ उठाई, चाहे वो उनका अपना था, लेकिन उसके बाद अब वो कहाँ पर नाज़रीन, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये किस हद तक गिर चुके हैं। सिर्फ यही नहीं नाज़रीन, बल्कि अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो पाकिस्तान के साथ अब रूस और चीन ने इकट्ठे खड़े होने का फैसला किया और भारत के खिलाफ नाज़रीन जो एक उन्होंने डिसीजन लिया है, दैट्स वेरी क्रूशल एंड दैट्स ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस फॉर दिस रीजन एज वेल। अब नाज़रीन वो डिसीजन जो लिया है, उन्होंने एक वाज़ेह पैगाम दिया है कि हम बगराम एयरबेस को कभी भी भारत को हासिल नहीं करने देंगे। अब नाज़रीन ये खबरें मौसूल हो रही है, हमने आपको पहले भी बताया था कि चाइनीज़ के एक्सपर्ट्स की जानिब से ये खबरें जो है मंजर-ए-आम पर आई हैं और ये स्टेटमेंट जारी की गई है अब रूस की जानिब से और साथ ही साथ जो है चाइना की जानिब से स्टेटमेंट का ऐलान किया गया है और उन्होंने इस बात की यकीन दहानी करवाई है कि अगर भारत की नज़रें बगराम एयरबेस पर हैं, बिकॉज नाज़रीन अफगानिस्तान की गवर्नमेंट जो है, अभी हम उसे गवर्नमेंट नहीं कहेंगे, डिफैक्टो गवर्नमेंट कहेंगे, क्योंकि वहाँ पर किसी इलेक्शंस के थ्रू, किसी प्रोसेस के थ्रू, इलेक्टोरल प्रोसेस के थ्रू वहाँ पर गवर्नमेंट का इंतखाब नहीं किया गया, बल्कि ज़बरदस्ती जो रजीम कंट्रोल किया है, हासिल किया है, वो अफगान तालिबान ने किए। उधर की अदलिया कौन है, मुकन्नना कौन है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स कौन है, फैसला करने वाले कौन है, हायर अथॉरिटीज़ कौन है, जजेस,
टेक्नोक्रेट्स, कोई भी वहां पर जितनी भी हायर अथॉरिटीज हैं, फैसले करने वाले, चाहे वो मजहबी जमात हो या फिर किसी भी तबके से जो है ताल्लुक रखते हो, वहां पर सब कुछ कंट्रोल करने वाले सिर्फ और सिर्फ अफगान तालिबान हैं। वो अफगान तालिबान जिनके अपने बच्चे, जिनकी अपनी औलादें बाहर मुल्क जो है वो तालीम हासिल कर रही है, आला तालीम हासिल कर रही हैं, लेकिन वहां पर बुनियादी इंसानी हुकूक जो है नहीं मिल रहे खातीन को। जॉब्स के ऊपर पाबंदी, सफरी पाबंदियां, और साथ ही साथ मुख्तलिफ तरीके से उनको पाबंदियों का सामना करना पड़ रहा है। तो नाज़रीन, वो अफगान तालिबान जो कि प्रॉक्सीज को सहारा दे रहे थे, उन्होंने अब ये फैसला किया था कि हम भारत को भी बगराम एयरबेस दे देते हैं, लेकिन अब चीन और रूस ने पाकिस्तान के साथ खड़े होने का फैसला कर लिया है। नाज़रीन, एक और बुरी खबर भारत के लिए। इमेजिन INS विक्रांत, जिससे वो बड़ी गिदड़ भपकियां मारते थे और बड़ा एक गरूर करते थे, अब ऐसे वक्त में जब हालात इंतहाई कशीदा हैं, दोनों ममालिक के दरमियान बड़ी एक टेंस सिचुएशन चल रही है, बॉर्डर्स पर हम मूवमेंट्स देख रहे हैं, फिर हम भारतीय मिलिट्री की, नेवी की, एयरफोर्स की ड्रिल्स देख रहे हैं। उसके जवाब में हमने आपको पिछले व्लॉग में बताया था कि नॉर्थ अरेबियन सी में पाकिस्तान नेवी की जानिब से ड्रिल्स का आगाज़ कर दिया गया। पाकिस्तानी एयरफोर्स की जानिब से पेट्रोलिंग्स भी की जाती है। पाकिस्तानी बर्री अफवाज जो है सरहदों की जानिब जो है वो बढ़ रही है। मुकम्मल हाई अलर्ट है। फतह 4 मिसाइल्स डिप्लॉय कर दिए गए हैं भारत की जानिब से। बस सिर्फ एक सिग्नल का इंतजार है, अगर उन्होंने किसी भी किस्म का कोई भी इकदाम करने की कोशिश की, फॉल्स फ्लैग या फिर मिस एडवेंचर, तो फिर द रिस्पॉन्स विल बी क्रूशल एंड द रिस्पॉन्स विल बी ब्रूटल एज वेल, जो कि वो एक्सपेक्ट कभी भी नहीं करेंगे। तो नाज़रीन, अब ये एक पहली भारत के लिए जो है वो बड़ा एक वाज़े पैगाम दिया गया। अब दूसरा नाज़रीन, भारत की टेंशन्स का, भारत की जो नींदें हराम हो चुकी हैं, उसका भी एक रीजन हमने आपको बताया था कि चाइना की नेवल फ्लीट पाकिस्तान जो है वो पहुंचने के लिए रवाना हो चुके थे और मालदीव्स में उनको देखा गया था। मालदीव्स की समंदरी हुदूद में वहां पर वो मौजूद थे। जी हाँ नाज़रीन, दैट वाज एक्चुअली एक्यूरेट। जिसके बाद ये भी खबरें मौसूल हुई कि एयरक्राफ्ट कैरियर्स भी समंदरों में उतार दिए गए हैं पाकिस्तान के लिए, और वो भी रवा दवा हैं अपनी मंजिल की जानिब। अब भारत पहली बौखलाहट का शिकार था। नाउ पाकिस्तानी नेवी का एक बहरी जहाज जो है वो मुलाकात के लिए गए। कहां पर गए नाज़रीन? मुलाकात के लिए गया है चाइना के उस नेवल फ्लीट से जो कि मालदीव्स की समंदरी हुदूद में मौजूद है। जी हां, जिसने भारत की टेंशन्स को मजीद बढ़ा दिया। दे आर थिंकिंग कि अब जो है ये क्या होगा उनके साथ, अब उनके साथ क्या जो है सलूक किया जाएगा, क्योंकि एक एंड पे चाइना ने अपने बॉर्डर्स पर हाई मिलिट्री को डिप्लॉय करना शुरू कर दिया है, अपनी नेवल फोर्सेस को पाकिस्तान की मदद के लिए समंदरों में उतार दिया है, तो दूसरी जानिब पाकिस्तान भी मुकम्मल तौर पर हाई अलर्ट है। INS विक्रांत की जो हम बात कर रहे थे, एक ऐसे मिसाइल का तजर्बा नाज़रीन किया गया पाकिस्तान की जानिब से, स्मैश मिसाइल का, जिसकी 350 किलोमीटर तक जो है वो रेंज बताई जा रही है। 350 से 400 किलोमीटर तक भी इसकी जा सकती है और ये मजीद एक्सटेंड भी कर सकती है। एक ऐसा एंटी शिप मिसाइल नाज़रीन जो कि कन्वेंशनल वॉरहेड ले जाने की सलाहियत रखता है और जो भारत के गुरूर को खाक में मिला देगा। अब इसकी वजह से भारत मजबूर हो चुका है कि वो जो मिलिट्री डिप्लॉय कर रहे थे उनको भी पीछे करना उन्होंने शुरू कर दिया है। वो नेवी जो कि उन्होंने बाहर निकाली थी ऑपरेशन सिंदूर में तंदूर के डर से, जो INS विक्रांत को 2 दिनों के अंदर अंदर ऐसे ऐसे करके वो भगा कर वापस ले गए थे कि ये तो पाकिस्तान के टारगेट पर है, और एन इसी INS विक्रांत के ऊपर, डेक के ऊपर जो है, ये उनके बोर्ड के ऊपर जो है पाकिस्तानी नेवी ने मिसाइल जो है वो लॉक कर लिए थे, और अगर वो वहाँ से नहीं लेकर जाते तो फिर आज तक INS विक्रांत एक माजी का किस्सा बन चुका होता है। लेकिन ये स्मैश मिसाइल जो है ये नाज़रीन पाकिस्तान की दिफाई सलाहियतों को भी मजबूत कर रहा है और साथ ही साथ नाज़रीन फिर भारत के डर को मजीद बढ़ा रहा है। ये भारत के अंदर एक ऐसा खौफ मुब्तला कर रहा है दिन ब दिन, जो हमारी इंटरनेशनल लेवल पे जो मुलाकातें हैं, हमारे जो एग्रीमेंट्स हो रहे हैं, हमारे जो MOU साइन किए जा रहे हैं और हमारे जो ताल्लुकात हैं उनके अंदर जो बेहतरी आ रही है, दैट्स एक्चुअली अ साइन ऑफ अ स्ट्रॉन्गर पाकिस्तान, जो कि भारत को किसी भी सूरत हजम नहीं हो रहा। और फिर नाज़रीन ये जो उनके साथ सलूक किया पाकिस्तान ने, और फिर एक और अब वीडियो वायरल हुई जिसका हमने इंट्रोडक्शन में व्लॉग के आगाज़ में जिक्र किया था कि बंगाली फ़ौजियों ने भारतीय फ़ौजियों को दरअंदाजी की उन्होंने कोशिश की, और भारतीय जो फौजी थे उन्होंने एक बॉलीवुड स्टंट के तौर पर बड़ी बहादुरी के साथ बांग्लादेश की सरहदों को अबूर करने की कोशिश की, लेकिन वो शायद ये भूल चुके थे कि दिस इज़ रियल लाइफ एंड दे विल हैव टू फेस द कॉन्सिक्वेंसेज वाइल क्रॉसिंग द बॉर्डर्स, इंटरनेशनल बॉर्डर्स। और वही हुआ, बांग्लादेश ने जो उनका हाल किया।
बांग्लादेश ने उनका हाल किया, जो मार मार कर उनका जो हशर नशर कर दिया, उनका जो भुरगस निकाल दिया, वो भी अब वीडियो जो है मीडिया पर आ चुकी है, सोशल मीडिया पर आ चुकी है। और पाकिस्तान के बाद चाइना से उनकी जो पिटाई हुई, चाइना के बाद बांग्लादेश से पिटाई हुई, और ये पिटाई जारी थी, जारी है, और साथ ही साथ नाजरीन जारी रहेगी। तो नाजरीन ये इस वक्त जो सिचुएशन है साउथ एशिया की, वो देख रहे हैं हम बड़ी तेज़ी से तब्दील हो रही है। और इजराइल के अंदर जो सिचुएशन थी, जो वीडियो वायरल हुई, उस हवाले से जो एक्शंस लेने चाहिए थे, जो आप और मैं सोच रहे थे, मैं तो खैर नहीं सोच रहा था, बिकॉज दिस इज़ द वर्स्ट दैट यू कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम देम। तो वही हुआ नाजरीन जो कि आप सोच रहे थे कि होगा, लेकिन उसके खिलाफ, उसके टोटली ऑपोजिट उन्होंने किया। तो खैर अब बैनुल-अक़वामी तंजीमों को इस पर एक्शन लेना चाहिए। जिस तरीके से सलूक किया जा रहा था, अब पता नहीं वो सलूक जो है किस तरीके से जस्टिफाई किया जाएगा उनकी जानिब से, क्योंकि अभी तक जस्टिफिकेशन कोई नहीं आई। आप नाज़रीन इस बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।